गरीब माँ की 5 बेटियों की जादुई चोटी। मैं कहती हूँ मेरा रबड़ मुझे वापस कर दे। कंचन, ला दे मेरा रबड़। नहीं दूंदी दीदी, ये मेरा रबड़ है। तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक जा, अभी बताती हूँ। अंबर गुस्से से अपनी 5 साल की बहन कंचन के बाल नोचने लगती है। माँ, बबीता दीदी, जानी दीदी, मुझे बचाओ। अम्बल दीदी मेरे बाल नोच लिए। दर्द कर रहा है। तभी कंचन के रोने की आवाज से सुहानी और बबीता आकर झगड़ा छुड़ाती हैं। अंबर, कंचन इस तरह से लड़ती नहीं। इतने में हताश परेशान गरीब सुमन झोपड़ी के अंदर आती है। माँ, माँ, अम्बर दीदी ने मेरे बाल नोचे, मुझे मारा भी। अंबर, कंचन तुम्हारी छोटी बहन है ना, ऐसे करते हैं क्या? माँ, इसने मेरा रबर ले लिया था, मैं छोटी कैसे बनाती, बोलो। अपनी बेटियों की उल्हाना सुनकर सुमन झुंझलाकर रोते हुए बोलती है, तुम दोनों को अपनी गरीब माँ का दुख दिखाई नहीं देता, जो लड़ लड़ कर उसे बढ़ाती हो। हरे गांव जमाने ने क्या कम सताया हुआ है मुझे। दुखी होकर सुमन बहुत रोती है। उसे यूं रोते देखकर उसकी 5 बेटियां बबीता, सुहानी, धारा, कंचन, अंबर उसे चुप कराती हैं। माँ, तुम लो मत ना, मैं दीदी से नहीं ला लूंगी। ये कहते हुए सबसे छोटी कंचन अपनी माँ को पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है। तभी सुमन उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है, अरे देखो तो, तुमने अपने लंबे बालों को उलझा लिया है। और सुहानी, बबीता, तुम दोनों तो बड़ी हो, तुमने भी अपने बालों का हाल बुरा कर रखा है। कितनी बार कहा है तुम 5 बहनों को कि चोटी गूंथ कर रखा करो। आज मैं तुम सबके लंबे बालों में तेल डालती हूँ। फिर सुमन और उसकी 5 बेटियां झोपड़ी के बाहर लाइन से कतार में बैठकर एक दूसरे के बालों में तेल लगाने लगती हैं। तो वहीं पड़ोस में चंद्रलेखा का पति खाने बैठा होता है कि तभी खाने में बाल देखकर भूषण भड़कते हुए कहता है, अरे ओ भाग्यवान, खाना क्या आंख मूंद कर बनाती हो? ये खाने में इतना लंबा बाल कहाँ से आया? अजी, ये बाल उस गरीब सुमन की 5 बेटियों में से किसी एक का होगा, अभी बताती हूँ जाकर। असल में चंद्रलेखा सुमन की 5 बेटियों के लंबे बालों से बहुत ही ज्यादा चिढ़ती थी। इसलिए आज जब उसे मौका मिला तो वह सुमन से आकर झगड़ने लगती है। ए सुमन, कहाँ है तू? निकल बाहर। क्या बात है चंद्रलेखा बहन, गुस्सा क्यों कर रही हैं? अरे गुस्सा ना ही करें तो क्या करें, हमरे मर्द के खाने में कितना लंबा बाल निकला है। संभाल कर रख इनके लंबे बाल, वरना एक दिन इनकी चोटी काट दूंगी। ये सुनकर कंचन गुस्से से देखने लगी। क्यों रिटिंगी, ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही हैं? मुझे खाएगी क्या? अपने पिता को तो खा गई तुम 5 डायन कहीं की। ये सुनकर अंबर और कंचन अपनी लंबी चोटी से उसे मारती हैं। ये लो तुम हमारी चोटी काटोगी, काट कर दिखाओ। अच्छा हुआ, इसके साथ यही होना चाहिए। चुप करो सुहानी, अंबर, कंचन, जाने दो उन्हें। तुम सबको तो मैं देख लूंगी। ये सब क्या था? क्या यही सिखाया है मैंने तुमको? यही परवरिश दी है? माँ, आप नहीं जानती, वो चंद्रलेखा हम 5 बहनों की लंबी चोटी से जलती है। जानती हूँ बबीता, मगर हमको इसी गांव में रहना है, इसलिए किसी से बैर मत रखो। गरीब सुमन अपने आंगन के रीठा और गुड़हल से शैम्पू बनाकर दरवाजे दरवाजे जाकर बेचती थी, जिससे ज्यादातर लोग तो उसे झाड़ कर भगा देते और बहुत कम उसे खरीदते। मगर गरीबी में भी सुमन अपने दिल में दया रखती थी। उसकी 5 बेटियां भी उसके स्वभाव के जैसी थी। वह अक्सर अपनी लंबी चोटियों से लोगों की मदद करती, मगर उन्हें क्या पता था कि बड़ा दुख उन पर पड़ने वाला है। चंद्रलेखा गुस्से में पूरे गांव को सुमन की बेटियों की लंबी चोटी के लिए अपशगुनी करके शोर मचा देती है, जिससे सरपंच कहता है, सरपंच जी, जितना जल्दी हो सके इन माँ बेटियों को गांव से निकाल फेंकिए, वरना ये हमारा गांव ही खा जाएंगी। चिंता मत करो चंद्रलेखा, आज से ही इस गांव से इनका दाना पानी बंद। अब कोई भी सुमन से शैम्पू नहीं खरीदता। ऐसे में वह अपनी झोपड़ी में भूखी होती है। माँ, बहुत भूख लगी है। माँ, तुम आजकल रोटी क्यों नहीं बनाती हो? मुझे बहुत भूख लगी है। हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहा है तू? मुझ माँ सुलूब माँ को अब तो नमक पानी पीकर दिन काटना होगा।
जहाँ पूरा गांव अपने घरों में बड़ी खुशहाली के साथ पुए पकवान खाता है, तो वहीं उस गरीब मजबूर माँ की बेटियां नमक पानी पीती हैं। इतने में मकान मालिक आ धमकता है। अरे चलो घर खाली करो तुम सब। ऐसा मत कीजिए रामू भाई, हमें बेघर मत कीजिए। देख सुमन, एक तो तूने आज तक कभी भी टाइम से किराया नहीं दिया, और मैं अपने इस घर में तेरी डाइन लंबी चोटी वाली बेटियों को नहीं रहने दूंगा। मकान मालिक बड़ी कठोरता से सुमन और उसकी बेटियों को धक्के मार कर निकाल देता है। वह सब जलजले धूप में सर पर गठरी लिए यहाँ से वहां भटकने लगती हैं और एक जंगल में आ जाती हैं। माँ, हम पांचों की लंबी चोटी ही हमारा दुख बन गया है, इसे काट दो माँ, नहीं चाहिए हमें ये चोटी। माँ, कितना अच्छा होता ना अगर हमारी चोटी जादुई होती तो। भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर ये दुनिया क्यों मुझ गरीब माँ की पांचों बेटियों के पीछे पड़ी है। तभी उन्हें जंगल में से किसी के करहाने की आवाज सुनाई दी। ये तो किसी जानवर की आवाज लगती है, चलो बहनें देखते हैं। आवाज भांपते हुए सब आगे आती हैं, जहां एक हिरन और उसका बच्चा कांटों भरी झाड़ी में फंसे थे। हे भगवान, ये हिरन और उसका बच्चा कितना प्यारा है, बेचारा कांटों में कैसे फंस गया है। दीदी, दोनों के शरीर से कितना खून आ रहा है, हमें उन्हें बचाना होगा। पांचों मिलकर उन्हें बाहर निकालती हैं, जिससे उनकी लंबी चोटी कांटों में उलझ जाती है और उनके बहुत बाल भी टूट जाते हैं, साथ ही उनके हाथों में कांटे भी लगते हैं। देखो, तुम पांचों को कितनी लग गई। कोई बात नहीं माँ, कम से कम ये प्यारा हिरन और उसका बच्चा तो बच गए। पांचों उनकी खूब सेवा करती हैं, जिससे हिरन और उसका बच्चा भले चंगे हो जाते हैं। तभी हिरन जादुई सुनहरे हिरन में बदल जाता है। मैं तुम पांचों का धन्यवाद देता हूँ जो तुमने मेरी जान बचाई। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? जादुई हिरन, तुम्हें बचाने में हम सब बहनों के बाल टूट गए, हमें अपनी चोटी से बहुत लगाव है, तुम इसे पहले जैसा कर दो। तभी जादुई हिरन में से एक सुनहरी रोशनी निकलकर उनकी चोटी में समा जाती है। देखते ही देखते पांचों की पैरों तक सुनहरी लंबी चोटी हो जाती है, जिसे पाकर वो बहुत खुश होती हैं। अरे वाह दीदी, दे दो मेरी चोटी सोने की हो गई। हाँ, और मेरी भी। अब से तुम पांचों की चोटी साधारण नहीं बल्कि जादुई चोटी है। इसे तुम जो भी इच्छा मांगोगी वो पूरी हो जाएगी। इतने के बाद जादुई हिरन गायब हो जाता है। बबीता दीदी, चलो अपनी जादुई चोटी से हम कुछ मांगते हैं। ऐ हमारी जादुई चोटी, हमें खाना दो। दोनों की इच्छा जताते ही उनकी जादुई चोटी तेजी से चमकते हुए अपने अंदर से बढ़िया बढ़िया खाना निकालती है। अरे वाह, इतना सारा खाना, चलो खाते हैं, आओ ना माँ। पांचों अपने अपने हाथों से अपनी गरीब माँ को खिलाती हैं। लो माँ, खाओ ना, तुमने अपनी पांचों बेटियों के लिए बहुत किया, बहुत दुख झेले, अब हमारी बारी है। ये देखकर सुमन की आंखें भर आती हैं, सब भर पेट खाती हैं। कितना स्वादिष्ट खाना है, मगर हमारे पास तो घर है ही नहीं, हम सोएंगे कहाँ? दीदी, एक बार हम अपनी जादुई चोटी से मदद मांग कर देखते हैं, क्या पता ये हमें घर दे दे। धारा अपनी जादुई चोटी से घर मांगती है। ए मेरी जादुई लंबी चोटी, मुझे मेरी माँ और बहनों के लिए एक प्यारा सा घर दो। तभी जादुई लंबी चोटी चमक उठती है और देखते देखते गरीब सुमन और उसकी पांचों लंबी चोटी वाली बेटी की आंखों के सोंझे प्यारा सा घर आ जाता है। अरे वाह, कितना प्यारा घर है। चलो माँ, चलो, दीदी अंदर चलते हैं। चलो मेरी बेटियों। सुमन अपनी पांचों बेटियों के साथ घर के अंदर आ जाती है, जहां वह मीठी नींद सोती है। इसी तरह से दिन गुजरते जाते हैं। अब वह अपनी लंबी जादुई चोटी से हर जरूरत को पूरा कर लिया करती। फिर एक दिन, क्या हुआ माँ? अब तो दुख भी नहीं है, फिर भी तुम खुश क्यों नहीं हो? बेटी, मैं खुश हूँ। एक वक्त था जब तुम्हारी माँ ऐसा घर पाने के सपने देखा करती थी, मगर बिना मेहनत के इंसान के जीवन में कुछ नहीं रह जाता। मेहनत का मोल मुफ्त में मिले धन से बहुत बड़ा होता है। ठीक है माँ, अब हम अपनी जादुई चोटी का सहारा नहीं लेंगे, इसे बस गरीबों की मदद करेंगे। बस एक आखिरी बार अपनी जादुई चोटी की मदद लेंगे। ए हमारी जादुई लंबी चोटी, अपना जादू दिखाओ। तभी पांचों की जादुई चोटी सुनहरी होकर चमक उठती है और बल खाते हुए अपने अंदर से बहुत सारे सोने के सिक्के निकालती है।
जिससे वह एक अपना काम शुरू करती हैं और अपनी जादुई लंबी चोटी से गरीब लोगों की मदद किया करती हैं। वह अपनी जादुई चोटी के उपकारों को कभी नहीं भूलती हैं।